मुंब्रा एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आप एक वीडियो के अंदर पूरा मुंब्रा कवर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे एक से एक जायके की चीजें, जायके की एक से एक वैरायटी मिलेगी, एक से एक क्वालिटी मिलेगी, कोई ना कोई रेवड़ी मिलेगी। ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मुंब्रा के अंदर बसता है। इसके अंदर तंदूरी भी आते हैं, और ये सीख पराठा और ये चिकन रोल इतना बिकता है कि मैं क्या बोलूं। आप जब भी आओगे तो यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है। इस दुकान को एक्सप्लोर करने से पहले एक मेरा तजुर्बा इस दुकान के ताल्लुक से बड़ा खराब रहा है। मुंब्रा अगर आना तो ये खाए बगैर मत जाना, एक बार जरूर आना। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने मुंबई में इससे पहले कभी नहीं देखा, और कहीं देखा तो आज मुंब्रा में नजर आई। बड़े पाव के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा चीज बिकती है तो वो शावरमा बिकता है। शोरमा भी देख रहे हो, चिकन जो पक रहा है वो टोटली कोयले पे ही बनता है, कंटिन्यूस पे कोयले का फ्लेवर आते रहता है। ये चिकन हलीम है। चिकन हलीम, ओहो जी हाँ, ओहो, ये चिकन हलीम है। और ये हमारा 11 अनाज का हलीम बनता है। ओके। तो सिपाही होती है 60 रुपए से स्टार्ट है, जो कि ऑल इंडिया में हमारा चैलेंज है। मुंब्रा में अगर आपको आना पड़े, जब कुबा स्वीट के अंदर आप आओ, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी है, तो मैं झूठ बोलूँ। मैं इस वक्त मुंब्रा की सरजमीन पे हूँ, और अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये है मुंब्रा की मशहूर और मारूफ यहाँ की दारुल फलाह मस्जिद। मुंबई का मुंब्रा एक ऐसा इलाका जहाँ पे शबो रोज जब मुंबई के अंदर कीमतें आसमान पे जाने लगी तो लोग मुंबई के बाहर मुजाफात के अंदर घर लेने लगे, और वो जो सिलसिला चलेगा तो जिस कदर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ के यूनिक अलग अलग आइटम आपके सामने एक्सप्लोर करने के लिए। आज उसी मुंब्रा में मैं हूँ, यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, और एक वादे को भी पूरा करने आया हूँ। ये है रफीक भाई। पिछले रमजान में मेरे पाक साइड इलाके के अंदर जब मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने रफीक भाई को वादा किया था कि एक वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आज मुंब्रा स्ट्रीट फूड में शूट करने के लिए आया हूं, और रफीक भाई को लेके आया हूं, इनको अपना लाइटमैन बना करके लेके आया हूं कि चलो आ रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा, तो वो मेरी मदद करने के लिए आ गए। तो आज जो है मुंब्रा के सफर पे आपको ले चलते हैं और शुरू करते हैं आज का सफर। जब मुंब्रा स्टेशन से आप अमृतनगर की तरफ जाओगे तो जैसे ही चढ़ान चढ़ोगे तो एक इलाका है जिसको शैलेश नगर कहते हैं। मैं जब यहाँ की तहकीक कर रहा था तो मुझे सीख पराठे की 5 दुकानों का नाम सजेस्ट किया, मगर उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उन 5 नामों के अंदर एक दुकान का नाम था अवैध सीख पराठा। जब आप कहीं पे तहकीक करते हो तो आपको सिर्फ यही दिखता है कि भाई ये है, लेकिन क्यों है चलिए वो समझाते हैं। आप यहाँ पे आके देखिए। पहली बात तो ये कि यहाँ पे इनका ये मटेरियल देखिए कि कितना इनका भरपूर इनके पास सामान है। ये देखिए, ये तवे का आइटम हो गया, ये यहाँ पे इनके कबाब्स हो गए, ये तंदूरी हो गई। तंदूरी भी 2 तरीके की है, यहाँ पे बैठने का इंतजाम है, और ये फालूदा भी है। यहाँ पे अवेज फेमस सीख पराठा है। इसकी कहानी अगर हम सुनाते हैं तो आगे ये देखिए, ये मुख्तलिफ तरीके के अलग अलग तरह की गोश्त की सीख है। चिकन के तंदूरी, इसके अंदर तंदूरी भिगाते हैं, और ये सीख पराठा और ये चिकन रोल। भाई एक अच्छे पुलाव की पहचान क्या रहती है आपको पता है? मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो पुलाव रहता है ना उसका कलर खुला रहता है। ये देख रहे हैं, ये निकल रहा है धुआं, और इसका कलर देखिए इसका कलर देखिए कितना खुला हुआ है। ये एक अच्छे पुलाव की पहचान है कि उसके अंदर कलर भी आ जाए, महक भी आ जाए। चखे बिगर कहता हूँ, गारंटी के जायका बड़ा ही जबरदस्त होगा। यहाँ पे जायकों का खजाना है। चूँकि आज भी मेरा ये पहला दुकान है जो मैं आज के वीडियो के अंदर शुरू कर रहा हूँ, बहुत सारा अभी बाकी है, तो मैं अगर यहाँ पे अगर खा लूँगा तो फिर आगे का मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसको किसी दिन रखेंगे, इसकी रील वगैरह बनाएंगे। अब अपने सफर को आगे ले जाते हैं। अभी हमारा कारवां जो है अमृतनगर मुंब्रा पहुँचा है। मुंब्रा जैसे कि मैंने कहा है कि एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता, बड़ा ही वसी इलाका है। चप्पे चप्पे पे आपको खाने की चीजें मिलेगी, कोई ना कोई रेवड़ी मिलेगी। ऐसा गोया ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मुंब्रा के अंदर बसता है। और यहाँ पर जब आप आओ, टेस्टी बाइट की कहानी ना सुनाओ। टेस्टी पॉइंट के बारे में एक बता दूं कि टेस्टी पॉइंट एक ऐसी दुकान है, अगर मुंब्रा के अंदर आप आओ और टेस्टी पॉइंट के कबाब्स की, टेस्टी पॉइंट के समोसे की बात ना करो तो वो अधूरा रहे। इसके बारे में आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इतना बिकता है कि मैं क्या बोलूं। आप जब भी आओगे तो यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है। अभी चल करके देखते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि देखिए यहाँ की खासियत देखिए। इतना बड़ा तवा रहता है और तवे के ऊपर यहाँ पे कबाब ऐसे जाते हैं, और ये कबाब की कीमत भी है कि आपको जब कबाब पाओ, जब आप यहाँ पे ऑर्डर देते हो लोग पूछते हैं कि आपको सिंगल चाहिए कि डबल चाहिए। सिंगल का क्या कीमत है? सिंगल कबाब की कीमत है 12 रुपया और डबल की है 20 रुपया। एक लेते। अच्छा, समोसे तुम्हारे नजर नहीं आ रहे? खत्म हो गए, अभी बोला देखो खत्म हो गए। एक चीज इंटरेस्टिंग बात बताऊं,
कि माह रमज़ान के अंदर ये इनका इतना ज़्यादा बिकता है। यहाँ पे तो लेने के लिए नसीब होगी तो नसीब में रहेगा तो ही मिलेगा। लोग यहाँ से समोसा लेके आते हैं, घर पे अपने तल लेते हैं। भाई हमको कच्चा ही दे दो, मगर दो, उन्हें चाहिए टेस्टी पॉइंट का। तो भाई मुझे एक दोगे? हाँ, एक बना के दो ना। हमारे नसीब में था टेस्टी पॉइंट का कबाब पाऊँ और मिल गया। ये देखिए, इसके अंदर 2 कबाब है, 2 कबाब की टिकली है, 2 कबाब की लेयर है, इनकी अपनी चटनी है, कांदा है, पुदीना है। इससे अच्छा नहीं हो सकता, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। मुमरा की सरजमीन पे आपको बहुत सारे कबाब्स वगैरह मिलेंगे, मगर इससे बेहतर नहीं मिलेगा। टेस्टी बाइट के बाद अब हमारा सफ़र आगे की तरफ रवा दवा है। और आपने मुंबई के अंदर है ना बुरहानपुरी जलेबी या बुरहानपुर के नाम से बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बहुत सारी दुकानें देखी होगी, लेकिन ये बुरहानपुर जलेबी या उसके ताल्लुक से जो दुकान है उसकी असल कहानी मुझे भी नहीं पता। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। मुमरा में आप टेस्टी बाइट से जैसे आगे की तरफ आओगे तो आपको ये दुकान दिखेंगी। इस दुकान को एक्सप्लोर करने से पहले एक मेरा तजुर्बा इस दुकान के ताल्लुक से बड़ा खराब रहा है। खराब ये है कि मैं जब कभी भी आता हूँ और दही वड़ा लेने के लिए आता हूँ तो यहाँ पे पता चलता है कि खत्म हो गया। अभी भी सिर्फ 2 बचे हुए हैं, बाकी खत्म हो चुके हैं। भाई ये दही वड़ा इतने बिकने की वजह क्या है? सर हमारी क्वालिटी मेंटेनेंस वगैरह जो बहुत बेस्ट होता है, मार्केट से एकदम हटके होता है दही वड़ा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि शुरुआत मैंने किया कि बुरहानपुरी, कुर्ला में जाओ तो बुरहानपुरी, मुंबई में जाओ तो बुरहानपुरी, ये कहानी क्या है? मतलब ये सर सब टोटल जितने भी है बुरहानपुर के नाम से सब फेक है। ओके। ये अपना हमारे बाप दादा की दान से चले आ रहा है बुरहानपुर जगह पर। हमारा स्पेशल ये होता है, हमारा खुद का है ना। ओके। और ये जो लोगो दिखेगा आपको, कौन सा लोगो? ये वाला? ये लोगो जहाँ भी दिखेगी ओरिजिनल की पहचान मिलेगी सर आपको। ओके जी। और ये देखिए, बुरहानपुर की दुकान के अंदर आपको जलेबी नजर आएंगी, तवे के अंदर घी के साथ मिलके मोहब्बत का इजहार कर रही है। और ये मोहब्बत जब परवान चढ़ती है, आप देखिए इस तरीके से ये जलेबी की शक्ल लेती है। और अब हम देखते हैं कि हमें इसका जायका कैसा लगता है। भाई ये तो मैं शूट करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जो है ना ये दही वड़ा है, ये मुझे एक दे दीजिए, नहीं तो पता चला कि शूटिंग में ये खत्म हो दही गया। वड़ा बना के खिलाइए सर को। ये है बुरहानपुर जलेबी और इसके पीछे की असल कहानी आप लोगों को पता चल गई। बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त। इसके अलावा हम जलेबी हो गई, दही वड़ा हो गया, इसके अलावा हम लोग क्या बेचते हैं? अपना सर गुलाब जामुन होता है स्पेशल। ये गुलाब जामुन, अपना स्पेशल गुलाब जामुन होता है सर। हाँ, ये पूरा खोए का होता है, ये भी खोए के अंदर है। जी हाँ। और ये है दही वड़ा। ये दही वड़ा अपना। दही वड़े के ऊपर इनके जो मसाले हैं सबकी अपनी खुफिया हथियार रहते हैं। और चलो आज मिल गया, ये रहा दही वड़ा। उस दही से लबरेज मसाले छिड़के हुए, उसके ऊपर कोतमीर डाली हुई। मुमरा अगर आना तो ये खाए बगैर मत जाना, एक बार जरूर आना। मुमकिन है कि आप जब आओ तो आपको दही वड़े मिलेगा, लेकिन मेरा तो ये तजुर्बा रहा है जो बड़ा खराब रहा है कि मैं जब कभी भी आता हूँ तो ये खत्म हो गया रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे अजमेरी A1 ड्राई फ्रूट मलाई। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने मुंबई में इससे पहले कभी नहीं देखा, और कहीं देखा तो आज मुमरा में नजर आई। इस तरह के खाचे आपको दिल्ली में, आगरा में और उसके अतराफ में, हरियाणा वगैरह में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरीके से ये मलाई रहती है। इसको क्या कहते हैं दोस्त? ड्राई फ्रूट मलाई है। ड्राई फ्रूट मलाई। मलाई है, इसके अंदर बहुत सारा ड्राई फ्रूट है। ये एक कैसा बेचते हो? 50 का 100 ग्राम, 100 रुपए का पाव किलो। मुझे 50 रुपए का दिखाना। ये शहतूत वगैरह है, स्ट्रॉबेरी वगैरह इसके अंदर है। और ये इसमें आपने देने का अंदाज बताता है कि बड़े अच्छे से इन्होंने किया है। ये देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर एक लेयर लगाया हुआ है प्लास्टिक का, जिसकी वजह से मक्खी वगैरह से, क्योंकि लबे सड़क है तो मोहतात रहना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये शहतूत वगैरह बहुत अच्छा है दोस्त। आप अगर जायकों के शौकीन हैं, नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटी आपका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आप उसका तजुर्बा करते रहते हैं कि इससे पहले मुंबई में आपने नहीं खाया होगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप किसी इलाके का वीडियो बनाने जाओ और वो इलाके में अक्सरियत जो है नॉनवेज खाने की हो और वहाँ पे अगर शावरमा ना हो तो ये हैरत की बात है। शावरमा की दुकानें अक्सर हर जगह पे आजकल है। आज तो मुंबई के चप्पे चप्पे पे आपको शावरमा मिलेगा। वड़े पाव के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती है तो वो शावरमा बिकता है। तो एक ऐसा वेंडर जहाँ पे भी जाते हो तो उसका नाम हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो चलिए आज इसी के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत बस से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक चीज बताओ मुझे कि अगर शीलफाटा जाओ तो कोयला, मीरा रोड जाओ तो कोयला, भिवंडी जाओ तो कोयला, और अभी मुमरा आ गए तो यहाँ पे भी कोयला। ये कोयले से क्यों पीछा नहीं छूटता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का करम एहसान है माशाल्लाह। ये लोगों का प्यार है कि हर जगह पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। जहाँ लोगों का बुलावा आता है बस वहाँ पे पहुंचने की कोशिश करते हैं हम थोड़ी सी। इंशाल्लाह आप जैसे मुमरा गिनाए हो, जैसे भिवंडी गिनाए हो, शीलफाटा गिनाए हो या मीरा रोड गिनाए हो, इंशाल्लाह आपसे और भी जगह, बैंड्रा हो गया, जोगेश्वरी हो गया, मलाड हो गया, खिचड़ी पक रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह धीरे धीरे इंशाल्लाह अपने पैर फैलाएंगे इंशाल्लाह। शावरमा तो आज है ना, आज एक जरूरत है, जिंदगी बन गया है जायकों के अंदर। बराबर। लेकिन आपके पास लोग शावरमा खाने आए तो क्यों आए? भाई पहली बात तो ये कि अल्लाह ने माशाल्लाह रिस्क ऐसा लिखा है कि लोग, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके सोर्स है कि ज़रूरी नहीं कि मुमरा से लोग आ रहे हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे कस्टमर हैं जो कोलकाता से, नेपाल से, जो यहाँ से लोग जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। रिसेंटली मेरे पास एक कस्टमर जो आए थे वो बता रहे थे कि भाई मैं इसको लेके जा रहा हूँ बेंगलोर पैक करके। तो माशाल्लाह लोगों का प्यार है और वजह एक लज्जत है। और उसी तरह ये जो आप शोरमा भी देख रहे हो, चिकन जो पक रहा है वो टोटली कोयले पे ही बनता है। कंटिन्यूस पे कोयले का फ्लेवर आते रहता है और कंटिन्यू 3 to 4 आवर्स की कुकिंग होती है भाईजान। और उसके बाद ये पके माशाल्लाह इसका खिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं जैसे टेबल पे सर्व होता है। शावरमा सर्व हो गया है, तेज भूख लगी है और आपको चटपटा शावरमा आपके सामने जब पेश हो जाए तो क्या कहना। और ये देखिए ये शावरमा है, इसको टुकड़े करके दिया गया है। भाई ये कौन सा शावरमा है? ये रुमाली चिपोटले शोरमा है माशाल्लाह। ये बेस्ट सेलर है। आपने जो उठाया भी राइट शोरमा उठाए हो, हाँ, वो चिपोटले रुमाली शोरमा है जो हमारा बेस्ट सेलर है। एक चिपोटले अच्छा। चटपटा चीजी क्रीमी सॉस होता है ओके। और उसके साथ हमारे इन हाउस मायो के साथ वो मिक्स होके, जो कि 4 घंटा चिकन तो- पकता है कोल पे, उसके बाद ये आता है। तो मायोस भी जो इन हाउस है, बाहर In-house से नहीं है, करते, आउटसोर्स माशाल्लाह। नहीं करते? नहीं आउटसोर्स नहीं करते माशाल्लाह, इन हाउस है। इसका गोश्त जो है रस से भरपूर, लज्जतों से भरपूर, जायकों से भरपूर, अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ गई। उसके बाद आपके सामने जो रखा हुआ है ये ओवरलोड चिकन फ्राइज है। ओके। ओवरलोड फ्राइज में ये होता है कि नीचे पहले सॉल्टेड फ्राइज होती है, हो उसके ऊपर 4 टाइप के सॉसेज जाते हैं, उसके बाद फिर चिकन जाता है, उसके बाद फिर अगेन सॉसेज होता है। उसका एक फ्लेवर ब्लास्ट मतलब चिकन फ्राइज प्लस सॉसेज का कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन है, जो जायकों को इनहेंस करता है। एग्जैक्टली ब्लास्ट करेगा इसे। और ये है हमारा चिकन पेरी पेरी सैलेड जिसमें पेरी पेरी सॉस है, पर्पल कैबेज है, कैरेट है, लेटस है, और 150 ग्राम ऑफ रोस्टेड चिकन, हाई प्रोटीन होता है माशाल्लाह। तो ये जिम वालों के लिए ज्यादा बेटर उनके लिए। ये प्लेटर का नाम क्या है? इसका नाम है सिग्नेचर चिकन प्लेटर। और इसमें जो गया है वो सिग्नेचर सॉस, इसमें Okay. वेजीज, इसमें पिकल्स है, 200 ग्राम रोस्टेड चिकन है, फ्राइज है और ये पीटा ब्रेड है। तो बेसिकली इसको आप ऐसा रोटी में लेके निवाला बना के, रोटी के शेप में नहीं खाना है एग्जैक्टली, और सेपरेट खाना है। सेपरेट खाना, एक जैसे कि ग्रेवी रहती है उस स्टाइल में, या सूखा गोश्त में खाना कस्टमाइज है। करके, जिसको कम सॉस चाहिए, कम वेजीज चाहिए। अभी समझो मुझे ये बोटी लिया यस और मैंने ये मोइनीज के अंदर इसको डीप किया, राइट। और मुझे ये Pickle. इजिप्शियन, ये जो टेक्निक है वो इजिप्शियन टेक्निक है। इसके साथ में आंखों के अंदर जो पानी आ रहा है वो आंसुओं के नहीं, इसके जायकों का है, क्योंकि इतना चटपटा, इतना तीखा, मजा आ गई। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों अगर जब कभी भी आप मुमरा आओ तो मेरा एक आपको मशवरा है, आप जिस किसी भी काम से आओ, अभी अनकरीब रमजान की आमद होगी और आपको मौका मिले तो यहाँ पर जरूर शावरमा खाना आना। अगर आप जायकों के शौकीन हैं, जायकों से इश्क करते हैं, तो जरूर यहाँ पे तशरीफ लाइए। दोस्तों हिंदुस्तान के एक शहर हैदराबाद में अगर आप जाओगे तो क्या खाओगे? बिरयानी, पुलाव या हलीम। मगर आपको अगर मुंबई के अंदर में एक ऐसी दुकान बताऊं जो मुमरा की सरजमीन पे रहते हुए आपको हैदराबाद की टक्कर की और कुछ मायनों में और कुछ जायकों के अंदर बेहतरीन हलीम आपको मिल जाए, ये मुमकिन है मुमरा के अंदर, हलीमाबाद के अंदर। हलीमाबाद ये एक दुकान का नाम है, मुमरा के अंदर ये बड़ी मशहूर और मारूफ है। और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रिमूव शूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा माशाल्लाह आपका लुक बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह का करम है, एहसान है। तो चाचा ये दुकान की हिस्ट्री क्या है? दरअसल ये ऐसा है, हलीमाबाद जो है, हलीमा हमारी नानी साहिबा का, मरहुमा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका भी नाम है, और हमारी बहू है उनका भी नाम हलीमा है, और हलीम भी जो है हलीम से, उसी से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये हमारे बेटे का जो है सजेशन था कि डैडी ने कहा कि हम हलीमाबाद नाम रखेंगे। बोला बेटा जो मर्जी है, और ये जितना भी जो कुछ भी है आउटलेट का जो कुछ भी है वो सब हमारे बेटे ने ये किया है, बनाया हुआ है। के सामने इतनी सारी
हांडियाँ है जी। मुझे 12 हांडी की है। अब ये बताइए कि आपके पास क्या क्या वेराइटीज है? ये चिकन हलीम है। चिकन हलीम, ओहो जी हाँ, ओहो ये चिकन हलीम है। ओह ओके। और चिकन हम इसलिए बनाते हैं कि जो बीफ नहीं खाता है, जैसे नॉन मुस्लिम भी हमारे कस्टमर्स है, हाँ। जैसे बोहरा है और मेमन अपना कुकनी है, वो बीफ नहीं खाते। इसमें जो है हमारे पास हर इसमें 3 वैरायटी है। एक होता है असली हलीम, जिसमें हम डालते हैं देसी घी और बरिस्ता, और ये हमारा 11 अनाज का हलीम बनता है, ओके जिसमें देसी घी के साथ में बनता है। असली हलीम जो है हम सर्व करते हैं उसमें देसी घी और बरिस्ता डाल के। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जैतून हलीम, जिसमें होता है देसी घी, बरिस्ता, काला हरा जैतून और जैतून ऑयल होता है। ओके ठीक है। और उससे टॉप वाला जो है हमारे पास होता है वो है शाही हलीम, ओके। जिसमें होता है देसी घी, बरिस्ता, काला हरा जैतून, काजू और रेड पेपरिका। वो आपका जो टॉप नॉच का है वो आप मुझे एक बना के दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल जरूर। अभी बन रहा है हमारे लिए, जो आपकी ये सबसे टॉप क्वालिटी है ना, ये टॉप क्वालिटी है शाही हलीम, और ये है हम चिकन के अंदर लिए हैं। जी। ओके। इसमें आएगा देसी घी। ये है प्योर देसी घी? जी हाँ, प्योर देसी घी। ओहो। और ये प्योर। देसी घी में बनाया भी जाता है, और इसमें देसी घी हम डाल के देते हैं। अभी इसके ऊपर आ जाएगा ये हरा जैतून। हाँ, ओके, ये है हरा जैतून। जी हाँ, ग्रीन ऑलिव। ग्रीन ऑलिव, ओके। में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में की कसम खाई है, अत्तीनी व जैतून व तूर सीनीन वहाद अल बलदुल अमीन। ये हमने डाल दिया काला हरा जैतून। अब हम डालेंगे इसमें रेड पेपरिका। ये लाल मिर्ची है? ये लाल मिर्ची जो कि बहुत ही अलग ही टेस्ट होता है उसकी इसका। शक्ल बता रही है कि ये कुछ अलग तरीके से बना हुआ है। जी जी जी। और ये मैं समझता हूँ ये आपके खुफिया राज है ये, मतलब। जी जी। कि नहीं, राज तो इसमें जो है वो जब हलीम बनता है उसमें मेरा जो है, अच्छा, उसमें आपकी कलाकारी उसके है। अंदर राज और है, ये- जो हमारे मसाले होते हैं। और ये आ है गया काजू। काजू आ गया। ये हो गया हमारा शाही हलीम। की कीमत कितनी है शाही हलीम की? ये शाही हलीम आपको 180 रुपया ये प्लेट हो जाएगी। 100। और अपने पास शुरुआत कितने की होती है हलीम की? शुरुआत होती है हमारे पास चिकन हलीम छोटी प्लेट जो है, हाँ। वो सिपाही, हम उसका नाम रखे हैं सिपाही और सुल्तान। ओके। तो सिपाही होती है 60 रुपए से स्टार्ट है, जो कि ऑल इंडिया में हमारा चैलेंज है, किसी ने 60 रुपए में हैदराबादी हलीम नहीं खिलाया है। और ये जो हलीम है हमारी हैदराबादी और अरबिक ओके। दोनों वर्जन मिक्स करके हम बनाते हैं 11 अनाज में, देसी घी और हरा मसाला और गरम मसाला 2 चीज़ डाल के। अभी आप नोश फरमाइएगा, जी, जी। फिर बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। मुंबई, नई मुंबई और थाना में रहने वाले लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप हलीम के दीवाने हैं और एक कोई मुनफरिद तरीके की हलीम आपको खानी है, मुमरा की इस दुकान हलीमाबाद में आइए। बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि आपने देखा और आपने सुना, और नोश फरमाइए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये देखिए, इसका जो तेज तर्रार धुआं निकल रहा है, ये चीख चीख के पुकार रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि दोस्त बड़ा ही लज्जतदार हो। वाकई में देसी घी में सराबोर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही कहा है कि मुमरा जैसे इलाके को, मुमरा इलाके को एक वीडियो में आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पे, कदम कदम पे एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी। एक जगह की एक चीज़ अच्छी, दूसरी जगह की और अच्छी, दूसरी जगह की और अच्छी, तीसरी जगह की और अच्छी। तो जब मुमरा में आए, हमने इतनी सारी तीखे तीखे आइटम खा लिए, इतने कबाब्स खा लिए, हमने शावरमा खा लिया, हमने हलीम खा लिया, हमने सीख खा लिया, तो अब तो मीठा खाना बनता ही है ना। अब मीठा खाना रहेगा मुमरा में, अगर आपको आना पड़े तो फिर कुबा स्वीट से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। तो चलिए आज कुबा स्वीट में आते हैं। लेकिन कुबा स्वीट के अंदर एक चीज मैं देख रहा हूँ अंदर जाने से पहले, कि यहाँ पे ये बहुत सारी नए नए आइटम जो है, कोहिनूर कबाब हो गया, ये हॉट डी रोल हो गया, अरबियन कबाब हो गया, ये वो सब चीजें हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए चमचम भी मुख्तलिफ तरीके की, और सैंडविच भी यहाँ पे बहुत अलग तरीके का है। तो अंदर जाते हैं। जब कुबा स्वीट के अंदर आप आओ, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं ये लूं कि वो खाऊं, क्या मैं क्या खाऊं। लेकिन जो मेरी फेवरेट है, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, मैं अपने घर पे विक्रोली में भी मंगाता हूं, पाइनएप्पल फ्रूट देना। अगर मैं ये कहूं कि ये अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी है, तो मैं झूठ बोल रहा हूं।
ऐसा नहीं है, मतलब मुझे अच्छी लगती है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको अच्छी लगे, आपको अच्छी लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अच्छी लगे, लेकिन जो मेरे और मेरे पूरे परिवार को मुझे ये बहुत पसंद है। और इनका काला जामुन और एक चमचम मुझे बहुत पसंद है। अब कुछ खाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए, फ्रोशनेस दुबई वाला कुनाफा। ये सिर्फ कुबा स्वीट के अंदर ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे मुंबई ढूंढ लीजिए, आपको सिर्फ ये कुबा स्वीट के अंदर मिलेगा, जिसकी कीमत सिर्फ 750 रुपया है। इसका इंस्टाग्राम की रील मैंने बनाया था और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार की वजह से उसके ऊपर 3 मिलियन से ज्यादा व्यू आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये काला जामुन देखो, देख रहे हो ये काला जामुन कितना सूखा है, जरा भी इसके अंदर चाशनी का लबो लबाब लग रहा है नहीं लग रहा है, मगर बहुत बेहतरीन होगा ये। वाह। और मुझे जो पसंद है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पाइनएप्पल बर्फी मुझे बहुत पसंद है कुबा स्वीट की। जब इतने मीठे की बात हो गई है और चमचम का जिक्र ना हो तो ये चमचम के ऊपर जुल्म है। मतलब बहरहाल मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, जब कभी भी मैं किसी मिठाई की दुकान को एक्सप्लोर करता हूँ कि किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है कि मोमिन मीठे हैं और मीठी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, लाजवाब, जायकेदार, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है कि मैं उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन अब आपसे रुखसत लेने का वक्त हो गया है, अपने वीडियो को यहीं पे अख्तिताम कर रहा हूँ। अब मुझे मुमरा की सरजमी से दीजिए इजाज़त, फिर नई जगह पर दोबारा आपके साथ रूबरू होगा। अपनी मखसूस दुआओं में मुझे याद रखिए। अयाज भाई, मैं घर से खाना खाने के बाद भी इनकी हलीम खाता हूँ आके, इतनी टेस्टी होती है। खाना खाने के बाद? हाँ, खाना खाने के बाद आके खाता हूँ। तुम बोलते नहीं तो भी मैं समझ गया था, तुम्हारा पेट दिखा रहा है अंदर से, ये पेट जो लड़ के बाहर आ रहा है ना, कि तुम भरपूर दबा के है ना। ये चाचा का हलीम खा खा के तो ऐसी जान हुई है मेरी। आपको बहुत धरगा पजा की दुआ करें।